नार्को टेस्ट से हमारा देवेंद्र यादव, हमारा कांग्रेस का अध्यक्ष, हमारा एनएसओई का अध्यक्ष करेगा, और किसको नार्को टेस्ट कराना है तो करा लो। क्या गिरीश देवांगन का नार्को टेस्ट कराना है? क्या हमारा पूर्व विधायक का नार्को टेस्ट कराना है? या दीपक बैज का नार्को टेस्ट कराना है? करा लो, हिम्मत है तो। हाँ हिम्मत है तो मुख्यमंत्री का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, हिम्मत है गृह मंत्री का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, जनता पार्टी के नेताओं की नार्को टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुए हिंसा के मामले में कांग्रेसी विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में राजधानी रायपुर से लेकर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सियासी घमासान मचा हुआ है, जहां प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के नमस्ते चौक पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि यह प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में हुआ है, जहां कांग्रेस भाजपा पर विपक्षी नेताओं की छवि खराब करने और सरकार पर बदले की कार्रवाई करने के आरोप लगा रही है। रायपुर में दीपक बैज ने मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की है। बैज ने यह भी कहा कि कांग्रेस नार्को टेस्ट कराने के लिए भी तैयार है, लेकिन सीएम और गृह मंत्री का भी नार्को टेस्ट हो। आगे दीपक बैज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लगातार हम लोग कांग्रेस का लड़ाई, हमारा संघर्ष हमारा जारी है। आदरणीय साथियों, जिस तरह से हमारा विरोध इस सरकार के खिलाफ में है, जिस तरह से हमारी लड़ाई इस सरकार के खिलाफ में है, जिस तरह से हमारा संघर्ष इस सरकार के खिलाफ में है, क्यों बलौदा बाजार की घटना आपकी नाकामियों को छुपाने के लिए, बलौदा बाजार का हिंसा आपकी नाकामियों को छुपाने के लिए, बलौदा बाजार की आगजनी आपकी विफलता को छुपाने के लिए आज सतनामी समाज के निर्दोष कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई करेंगे आप? कांग्रेस के निर्दोष कार्यकर्ता, हमारा जिला कांग्रेस के, हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, हमारा एनएसओई का जिला अध्यक्ष, हमारा विधायक साथी को आप जेल भेजकर आप चाहते हैं कि अपना पाप को धो सके, चुनौती देते हैं। आप अपना पाप चाहे कितनी चाहे गिरफ्तारियां कर लो, आप अपना पाप नहीं धो पाओगे। हम चाहते हैं सच्चाई सामने आना चाहिए। हम चाहते हैं बलौदा बाजार की घटना का मूल अपराधी गिरफ्तार होना चाहिए। हम चाहते हैं कि बलौदा बाजार जैसी घटना भविष्य में नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों हुआ? आज हमारे गिरीश देवांगन जी, हमारा सीनियर नेता बोल रहे थे, अरे आपकी सरकार में हम लोग झीरम घाटी जैसा घटना को भी देखा है। आपकी सरकार में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता गोली खाए हैं, सीने पे गोली चला है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की भूमि, छत्तीसगढ़ की धरती को बचाने के लिए, ना कि आपके बलौदा बाजार जैसे आगजनी करने के लिए। ये चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद रखना चाहिए। जहां आपकी सरकार में अगर इतनी बड़ी घटना घट सकती है, झीरम घाटी घटना, आपकी सरकार में एक कलेक्टर ऑफिस चल सकता है, एसपी ऑफिस चल सकता है। आप सरकार चला रहे हैं या क्या चला रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या ऐसी सरकार चलता है? ठीक कहा हमारे प्रमोद दुबे जी ने, ये सरकार अंधेर नगरी चौपट राजा की सरकार है। आदरणीय अंधेर नगरी चौपट राजा की सरकार, इनको समझ में नहीं है। कितने वादे किए पूरे प्रदेश के लिए, सत्ता में आने के लिए, आज अपने वादा को निभाने के लिए कभी तो इधर लाख आग जला दो, कभी तो किसको जला दो, कभी तो किसके ऊपर एफआईआर कर दो, कभी तो किसके ऊपर जेल भेज दो। सिर्फ आप अपने मुद्दों को, अपने कामों को डाइवर्ट करने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको जनादेश मिला है, छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। ईमानदारी के साथ छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम करना चाहिए आपको, ना कि बदलापुर की राजनीति करना चाहिए। ये बदलापुर की राजनीति बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदरणीय साथियों, मैं चुनौती देता हूं इस सरकार से। मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, आज भी कह रहा हूं पूरे मीडिया साथियों के सामने, अगर हिम्मत है सरकार में तो पूरे लिस्ट बना ले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पूरे लिस्ट बना ले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, और पूछने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नोटिस दिलाओ, आप उनको कार्रवाई करने का हिम्मत दिखाओ, और कांग्रेस को लिस्ट दे दो। आप दीपक बैज, आप प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हो, आप प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते आपके कार्यकर्ताओं का इतने लोगों का नाम है, जांच के लिए स्वयं मैं पूरे कार्यकर्ता को लेकर जाऊंगा बलौदा बाजार।
दीपक भाई जेल के अंदर छोड़ के आने का हिम्मत रखता है, अगर भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत है, एक नेता को कार्रवाई करके दिखाओ, एक नेता को कार्रवाई करके दिखाओ, दिखाओ हिम्मत है तो सदम जाने को कार्रवाई करके दिखाओ। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, हिम्मत है तो दिखाओ सदम जाने को कार्रवाई करने का हिम्मत दिखाओ उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो आपके भोजन का व्यवस्था करता है, जो आपका टेंट का व्यवस्था करता है, जो कलेक्टर को ज्ञापन देने जाता है। अरे एक नोटिस तो देख के दिखाओ, हिम्मत है तो। किसको छुपाना चाहते हो आप, किसको बचाना चाहते हो आप, किस पे पर्दा डालना चाहते हो आप, किसको आप बचाने के लिए कार्रवाई सतनामी समाज के निर्दोष लोगों पर किसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हो आप? जो विधायक जो मंच में बैठा नहीं, जो विधायक भाषण दिया नहीं, जो विधायक वहां जाकर सिर्फ समाज के बीच में 5-10 मिनट बैठकर खुद अपना पोस्ट डालता है कि आज मैं सत्तावी समाज के इस धरना प्रदर्शन, इस आंदोलन में शामिल हुआ, अपना पोस्ट डालता है अपना फेसबुक और ट्विटर में। आज इस फोटो को निकाल कर आप कार्रवाई करते हो। 120 का प्लानिंग देवेंद्र यादव ने किया, 133 का प्लानिंग देवेंद्र यादव ने किया, 335 का प्लानिंग देवेंद्र यादव ने किया, 555 का प्लानिंग देवेंद्र यादव ने किया, 147-48 का प्लानिंग देवेंद्र यादव ने किया। अरे प्रूफ दिखा दो, प्रूफ दिखा दो। देवेंद्र यादव को हम जिंदगी भर जेल में रखने को तैयार है, लेकिन जिस दिन सच्चाई सामने आएगी, जिस दिन छत्तीसगढ़ के प्रदेश सच्चाई देखेगी, जिस दिन हमें भरोसा है न्यायालय पर, हमें भरोसा है न्याय पर, हमें भरोसा है, जिस दिन न्यायालय फैसला देगी उस दिन छत्तीसगढ़ की जनता देखेगी। आदरणीय साथियों, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आप अंधेर में गरीब चौपट राजा हो सकते हो, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आदरणीय साथियों, इसलिए हम कहते हैं इस सरकार से, और फिर से मैं बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करना है कर लो। आदरणीय साथियों, फिर से मैं चुनौती देता हूँ इस सरकार से, हिम्मत है हमारा देवेंद्र यादव, हमारा एक एक कार्यकर्ता नार्को टेस्ट करने को तैयार है। एक एक हमारा कार्यकर्ता नार्को टेस्ट करने को तैयार है। हिम्मत है तो कराओ नार्को टेस्ट। और नार्को टेस्ट से हमारा देवेंद्र यादव, हमारा जी कांग्रेस का अध्यक्ष, हमारा एनएसओई का अध्यक्ष करेगा, और किसको नार्को टेस्ट कराना है तो करा लो। क्या गिरीश देवांगन का नार्को टेस्ट कराना है? क्या हमारा पूर्व विधायक का नार्को टेस्ट कराना है? सुबोध हरिद्वार का नार्को टेस्ट कराना है? मलकीत सिंह बेजो का नार्को टेस्ट कराना है? या दीपक बैद का नार्को टेस्ट कराना है? करा लो। हिम्मत है तो। हाँ, हिम्मत है तो मुख्यमंत्री का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, हिम्मत है गृह मंत्री का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। तमाम उस समाज से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नार्को टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मांग करती है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हिम्मत है तो नार्को टेस्ट करा के दिखाओ। दीपक पार्टी हिम्मत है तो नार्को टेस्ट करके दिखाओ। अगर नार्को टेस्ट से कोई बड़ा टेस्ट है और क्या गिरीश द्विवेदी भाई, कोई बड़ा टेस्ट तो बता दो मुझे। एक कांग्रेस कार्यकर्ता, मैं दीपक भाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बोल रहा हूँ, जवाब देता हूँ। अगर नार्को टेस्ट से कोई बड़ा टेस्ट होगा तो भी मैं कराने के लिए तैयार हूँ मेरे कार्यकर्ताओं को, लेकिन निर्दोष लोगों पर गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदरणीय साथियों, लोकतंत्र जिंदा है इस दुनिया में, संविधान जिंदा है इस दुनिया में, लेकिन संविधान को कुचलना, लोकतंत्र को कुचलना और न्याय को कुचलना कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आदरणीय साथियों, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सिर्फ जिलाध्यक्ष को जेल भेज के संतुष्ट हो, बाप का पाप धुल गया। अरे जेल खाली रखना है रख लो। प्रदेश का एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता सच्चाई के लिए जेल जाने को तैयार है। आपका जेल का दीवारें कम पड़ जाएगा, आपकी धाराएं कम पड़ जाएगी, आपके कानून कम पड़ जाएगा, आप लिखते लिखते थक जाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ते लड़ते नहीं थकेगा। आदरणीय साथियों, आप सोच रहे हैं कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिए तो हमारे कार्यकर्ता डर जाएंगे? डरोगे क्या? बताओ, डरोगे क्या? डरोगे? ये देख लो, कोई डरने वाला नहीं है। 15 साल आपकी सरकार के खिलाफ में लड़े, आपकी सरकार जब थी सीने में गोली खाई है हमारा कांग्रेस के नेता, याद है हमें। विद्याचरण शुक्ला जी, स्वर्गीय महेश गर्मा जी, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी, स्वर्गीय सरकार। आदरणीय साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कौन सा न्याय कर रहे हो?
हमारे हम भी प्रदेश की जनता देखना चाहती है कि इस घटना का पर्दाफाश होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग नहीं है इस घटना पे? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल नहीं है इस घटना पे? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी प्लानिंग से इस घटना नहीं कराई है, इसलिए इस घटना में समाज को दबा सके, सत्ता में समाज को डरा सके, कांग्रेस को डरा सके और इस पूरे बदनाम, पूरी साजिश, पूरे रणनीति के साथ इस घटना को अंजाम देने का काम आपने किया है। लेकिन इस घटना का आज नहीं तो कल पर्दाफाश होगा। आपने सरकार, आप सोच रहे हैं कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिए तो हमारे कार्यकर्ता डर जाएंगे? डरोगे क्या? बताओ, डरोगे क्या? डरोगे? ये देखो, कोई डरने वाला नहीं है। 15 साल आपकी सरकार के खिलाफ में लड़े, आपकी सरकार जब थी सीने में गोली खाई है हमारा कांग्रेस के नेता, याद है हमें। विद्याचरण शुक्ला जी, बहन स्वर्गीय महेश गर्मा जी, स्वर्गीय नंद कुमार। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला मुख्यालयों में सरकार के खिलाफ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। ये धरना प्रदर्शन बलौदाबाजार हिंसा जिस तरह से घटना घटी, सरकार की फेलियर थी, सरकार की विफलता थी, ये उसके विरोध में है। साथ ही सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए ये सरकार पूरी तरह से लगी हुई है और अपनी बदनामी को छुपाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, हमारा एनएसआई अध्यक्ष, हमारे भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी के ऊपर जिस तरह से गिरफ्तारी की है, इसके विरोध में हम लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ में हम लोगों ने ये आंदोलन आज बिगुल फूंक दिया है। बिल्कुल मैंने कहा है कि जिस तरह से बलौदाबाजार की घटना को छुपाने के लिए, बलौदाबाजार की घटना से पर्दा डालने के लिए, बलौदाबाजार की घटना को डाइवर्ट करने के लिए जिस तरह से सतनामी समाज के निर्दोष युवाओं पर कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायकों पर कार्रवाई हो रही है, इसका प्रदेश कांग्रेस कमेटी विरोध करती है और साथ ही चुनौती देती है कि आप में हिम्मत है तो नार्को टेस्ट कराना चाहिए। मैंने कहा हिम्मत है तो कांग्रेस पार्टी सरकार जिसको भी अगर चाहे हमारा विधायक देवेंद्र यादव हो, हमारा एनएसवाई यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हो, जिसको भी नार्को टेस्ट कराना चाहे हम कराने को तैयार है। क्या भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या मुख्यमंत्री का नार्को टेस्ट होगा? क्या गृह मंत्री का नार्को टेस्ट होगा? भारतीय जनता पार्टी को जिला अध्यक्ष का नार्को टेस्ट होगा? जिस घटना को पूरी तरह से अंजाम दिया है, इस घटना को घटनाक्रम करने में शामिल है। मैं चाहता हूं अगर हिम्मत है तो चुनौती देता हूं, नार्को टेस्ट करने के लिए तैयार रहे हो सरकार। हम अपने नेता, हमारे कार्यकर्ताओं को नार्को टेस्ट कराने के लिए हम तैयार हैं। ये नक्सलवाद के आड़ में जिस तरह से अमित शाह जी लगातार छत्तीसगढ़ के जल जंगल खनिज संपदा को लूटने का काम कर रही है, ये नक्सलवाद के आड़ में अपने चंद उद्योगपतियों को सौंपने के लिए प्लानिंग करने आई है, ना कि नक्सलवाद खत्म करने, क्योंकि इनकी नीयत और इनकी नीति और प्लानिंग और नीयत साफ नहीं है। इसलिए उद्योगपतियों को जल जंगल जमीन माइनिंग सौंपने के लिए ये मीटिंग हो रही है, ना कि नक्सलवाद समाप्ति की मीटिंग हो रही है।